हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म इस्लामिक स्टडीज। देखो भाई, हम सभी का जो इंटीग्रेशन का लेक्चर चल रहा था, आज भी हम आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज 3 क्वेश्चंस होगा जो कि बेहतरीन क्वेश्चंस है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो आइए हम सब देखेंगे किस चीज को, इस क्वेश्चंस को। पैसेंस बनाए रखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए आइए। देखो भाई, क्वेश्चन यहाँ दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स फ्रॉम कहां से कहां तक है, 0 से a तक दिया गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप तो क्वेश्चन को समझ जाओगे। ठीक है ना, चलो देखो, आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं एट फर्स्ट क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन में, तो लिखते हैं कि सर आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, लेट आई इक्वल टू एक्स बाई क्या है, तो कहोगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए दिया गया है। ठीक है ना, अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए सोचिए। आपको हम पहले बता चुके हैं, अगर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो आप एक बात याद रखिएगा, उसको थोड़ा देर के लिए आप इनडिफिनिट की तरह सोचिए, तब देखना होगा आप क्या बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग तत्काल क्या करते हैं, इंडेफिनिट की तरह सोचते हैं, तब कैसे बनेगा। तो आप सोचो कि आपको बोले हैं कि जिसका डीसी मौजूद हो या मौजूद होता हुआ नजर आए उसको पुट करते हैं, और पुट करते हैं मतलब क्या, जेड या फिर टी या फिर कोई और चीज पुट करते हैं, वो किसके इक्वल, जेड के इक्वल। तो अब सुनो, देखो इस अंदर वाले का डीसी मौजूद होता हुआ नजर आ रहा है, तो सर इसको पुट कर देंगे। तो यहां से आप लिखोगे क्या, पुट कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप टी पुट कर लीजिए। अब सुनिए, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में ना जिसको पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखिएगा, जिसको पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, यहां से आप लिख लीजिएगा क्या, पुट इतना, और आपको मालूम है जिसको पुट करेंगे उसे इंटीग्रेट कर, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो आप कहोगे ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ए स्क्वायर ना हमारा कांस्टेंट है। क्या बताओ, ए स्क्वायर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या देगा, तो कहोगे भाई 0 देगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया, 0। अब आप यहां देख रहे हो माइनस, तो माइनस का क्या होगा हमारा, यहां माइनस रखेंगे ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा, 2x और x का dx, ठीक, और t का क्या होगा, dt। यहां से ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन करने का मेन मकसद होता है इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, देखो यहां से अगर लिखना चाहे तो dx इक्वल टू होगा माइनस dt अपॉन क्या, 2x। आई होप आप सभी लोग इस चीज को क्या समझ रहे होंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इन ये चीजें मेरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर इतना डीएक्स फ्रॉम 0 टू ए, तो जहां जहां यानी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, किसको पुट किए हैं, जेड, तो कहोगे सर इसको टी पुट करे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, तो कहोगे भाई टी रखेंगे। क्या रखेंगे, टी। आ जाइए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक बात बताओ, हम लोग को अभी लिमिट लगाना पड़ेगा। तो अभी ये लिमिट किसका था, सुनना गौर से, लिमिट ये जो फंक्शन देख रहे हैं एक्स वाला, ये लिमिट उसका था, तो लिमिट तो बदलना पड़ेगा यहाँ पर। अब लिमिट कैसे बदलेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज को आप पुट किए हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट बदलते हैं, और ये वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो सिंस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टी है ना। तो अब देखिए, एक बार अगर आप लोअर वैल्यू रखते हैं तो आपको लोअर लिमिट देगा, अपर वैल्यू रखते हैं तो अपर लिमिट देगा। लोअर कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या देखोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, बताओ, टी हो जाएगा ना। उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे हैं ना। तो यहां से देख लीजिए, अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, टी, तो टी का वैल्यू कितना आ गया, एक बार तक कहोगे सर ए स्क्वायर, मतलब जब 0 रखे थे तो इसका वैल्यू ए स्क्वायर दिया, क्या दिया बताओ, ए स्क्वायर दिया। अब थोड़ा समझिएगा यहां से कि अब जब मान लीजिए एक्स का वैल्यू एक बार व्हेन एक्स इक्वल टू क्या, ए होगा, एक्स इक्वल टू ए, आप देख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो कहोगे सर टी, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन एक्स के जगह पर क्या होगा बताओ, एक्स के जगह पर ए होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू टी, यानी आप 0 इक्वल टू क्या हुआ, टी, तो टी का वैल्यू कितना आ गया, तो कहोगे सर 0 हो गया, टी का वैल्यू कितना आ गया, 0 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना, अब क्या यहां पर लिखेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा देखो, आई इक्वल टू क्या था, तो हेंस आई इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई क्या, देखो रूट अंडर टी, और डी एक्स के जगह पर आप क्या लिखोगे, माइनस डी टी बाई 2x।
माइनस डी टी बाई क्या 2x। लिमिट कहां से कहां तक? तो सर देखो ये हमारा लोअर लिमिट था ए स्क्वायर, क्या था ए स्क्वायर, और ये हमारा अपर लिमिट था 0। ठीक है, अब सुनिए एक फॉर्मूला आपको मालूम है कि बाबू अगर ना हमारा मान लीजिए यहाँ ए से बी लिमिट हो, कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो, जब लिमिट चेंज करते हैं हम लोग तो पीछे में क्या होता है सर, माइनस लग जाता है। पीछे में क्या होता है बताओ, माइनस लग जाता है। वो किस केस में करते हैं? आपको ये लोअर लिमिट छोटा होना चाहिए, अपर लिमिट बड़ा होना चाहिए, आखिर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ है ना। इसको ऊपर करना पड़ेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से आप यहाँ पे, यहाँ क्या रखेंगे सर, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो इस बात को ना। अगर हम लोग ऊपर करते हैं, इस बात को क्या करते हैं बताओ, ऊपर करते हैं तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ देखो x से x कटा, एक माइनस कांस्टेंट था पहले से बाहर आएगा, और एक माइनस फॉर्मूला से, यानी 0, और यहाँ ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1 बाय क्या रूट अंडर टी। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट, वो भी क्या जाएगा बाहर जाएगा, और यहाँ बचा हमारा डी टी। अब आप थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से बाबू, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस बचा, यानी आई इक्वल टू होगा हाफ, उसके बाद 1 बाय रूट टी। तो 1 बाय रूट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, 2 रूट एक्स। क्या होता है बताओ, 2 रूट अंडर एक्स। 2 रूट अंडर यहाँ टी है, इसमें लिमिट कैसा लगेगा, तो कहोगे सर 0 से ए स्क्वायर लगेगा। अब देखो आप आई इक्वल टू हाफ तो होगा, और ये कांस्टेंट जो आप 2 देख रहे हैं, तो कांस्टेंट कहां चले आएगा, तो कांस्टेंट बाहर आएगा। तो कांस्टेंट हमारा क्या आया, बाहर आया, और यहाँ क्या होगा रूट अंडर टी, साथ में लिमिट लगेगा। इससे ये कटा आई इक्वल टू। अब आपको मालूम है लिमिट लगता किसमें है, तो लिमिट लगता है वेरिएबल में। लिमिट किसमें लगता है, वेरिएबल टर्म में लगता है। तो यहाँ टी वेरिएबल है, तो रूट अंडर टी की जगह एक बार ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर टी की जगह 0। अब देखिए यहाँ पर आप, ये हो जाएगा हमारा कितना ए, यानी आई का वैल्यू कितना हो गया सर, आई का वैल्यू ए हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, लिमिट चेंज करने वाला बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे पिछला क्वेश्चन भी, मतलब पिछला लेक्चर का भी क्वेश्चन आप देखा कीजिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए बाबू हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है, मेरी बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से बाबू आप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको 2014 में एक बार 2020 में बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा चीज को। देखो आप, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, आप इसको सबसे पहली बात किसके इक्वल लेट कीजिएगा, तो सर लेट करेंगे हम लोग आई के इक्वल। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 ऑफ 1 अपॉन क्या एक्स लॉग एक्स dx। आप थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चंस में, आपको बोले हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तरफ पहले आप इसको सोचिए। अभी तो डेफिनिट है ना, लेकिन थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन को ना इंडेफिनिट की तरह सोचिए। क्या करेंगे इस चीज में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखो आई इक्वल टू ना ऐसा था, तो अब सोचिए अगर हम log x को पुट कर देते हैं उसका डीसी मिल जाएगा ना। हाँ सर मिल जाएगा, आसान से काम कर लेंगे हम लोग। देखो यहां लिखेंगे पुट किसको, log x इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग z पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं बताओ, z। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में ना जिस चीज को पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ना, इंटीग्रेशन में जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पुट तो इसको किए हैं, तो log x का dc 1 बाई एक्स, एक्स का dx, z का क्या होगा dz। अब देखिए यहां से dx इक्वल टू क्या होगा, यहां से होगा dx इक्वल टू x dz। क्या होगा बताओ, x dz हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग को चीजें यहां से समझ में आ गई। देखिए बाबू ये लिमिट मेरा था ना, वो x वाला फंक्शन का था, लेकिन हमारा लिमिट अब किसके जैसा होना चाहिए, z के तरीके जैसा। तो z के जैसा करने के लिए क्या करेंगे, जिसको पुट किए हैं उसमें लिमिट लगाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा समझिएगा यहां से मेरी बात को। देखो यहां सिंस दिया गया हमारा z इक्वल टू कितना log x, अगर हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं x के जगह तो लोअर लिमिट मिलेगा, अपर रखते हैं तो अपर मिलेगा। आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। देखो भाई यहां से क्या लिखेंगे, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां एक बार लिखेंगे when x इक्वल टू क्या 2, तो z इक्वल टू होगा हमारा log 2। अब देखिए जब हमारा यहां लिखेंगे when, मतलब जब x बराबर 3 होगा तो z इक्वल टू क्या होगा log 3 हो जाएगा। मतलब
अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल गया हम लोग। अब क्या करना है, थोड़ा सा आप दिमाग जगह पे रख के देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना बहू। अब देखिए यहां सिंस आई इक्वल टू, तो आपको मालूम था कितना, यहां है 1 अपॉन क्या एक्स। अब देखो लॉग एक्स है, उसके जगह जेड रख सकते हैं, जी हाँ। अब यहां क्या रखेंगे, देखो पहले अब यहां dx के जगह क्या रखेंगे बताओ, तो dx के जगह x dz रखेंगे, x dz रखेंगे। अब थोड़ा समझिएगा क्या लिखेंगे, x तो है ये है मेरा, अब यहां लिमिट किसके फॉर्मेट का होगा, तो z के फॉर्मेट का, क्या log 2 log 3, लोअर क्या होगा हमारा बताओ, तो लोअर होगा, कहोगे भैया log 2, अपर होगा हमारा log 3। अब देखिए x से x कटा, यहां बचा i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम log 2 और 2 log कितना 3, कितना 1 बाई जेड डी जेड। आपको मालूम है कि 1 बाई जेड का यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है log x। तो यहां से लिखेंगे i इक्वल टू log कितना, ध्यान रखिएगा x, मोड ऑफ x पहले लगाना पड़ता है, यहाँ मोड ऑफ x यानी z है। अब लिमिट कहां से कहां तक, तो लिमिट लगेगा हमारा देख लो अपर लोअर, यानी log 2 लगेगा एक बार क्या log 2 और एक बार log क्या 3 लगेगा। अब लिमिट लगाने का नियम क्या है, तो कहोगे भैया लिमिट लगाने का नियम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है log 3 है, हाँ लिमिट लगेगा किसमें, तो log z के जगह पर क्या एक बार log 3 हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस, हाँ माइनस log, अब बताओ यहां क्या होगा हमारा log 2 हो जाएगा। अब देखो आप यहां से क्या करेंगे, log m माइनस log n, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यहां ध्यान रखिएगा कि log क्या m माइनस log n होता है, log m बाई n क्या होता है बताओ, log m बाई n होता है, ठीक है ना, याद रहेगा चीजें आपको। सुनिए तो यहां देखिए लिख सकते हैं log m n, तो log m बाई n, तो m क्या है बताओ log 3, अब बाई n क्या है बताओ कोई log 2, यानी यही आपका क्या हो जाएगा सर एक्चुअल आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मेरा भाई इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम नए का क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बहू आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हमारा भी बहुत आसान है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x tan x बाई sec x इंटू कोसेक x dx फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब x इंटू सेक x बट्टा सेक x इंटू सॉरी x इंटू टेन एक्स बट्टा सेक x इंटू कोसेक x का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई तक में, ठीक है ना। अब सुनिए, हाँ यही क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए ना। अब इसमें ना क्या लगेगा, तो कहोगे भाई साहब इसमें अगर 0 से a है तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो लेट i इक्वल टू इतना, ठीक है। इसको लेट करेंगे पहला इक्वेशन, इसको क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लेट कर लेंगे। चीजें आपको बेहतरीन तरीका से मेरा भाई समझ में आएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के यहां बने रहिए, ठीक है। सुनिए अब देखिए यहां से i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, x के जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे, x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या होगा पाई माइनस एक्स होगा, बट्टा कितना देगा सेक, देखो x के जगह पाई माइनस एक्स इंटू एक्स की जगह कितना कोसेक पाई माइनस एक्स, साथ में dx हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, 0 से पाई तक में। देखो आप अब आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कहोगे भैया कौन चीज, देखो टेन 180 माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा क्या होता है बताओ, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना जी। हाँ तो यहां से रखेंगे पाई माइनस एक्स तो होगा ही होगा, उसके बाद टेन 180 माइनस एक्स, तो माइनस क्या होगा बताओ टेन एक्स होगा, तो माइनस क्या टेन एक्स होगा, ठीक है। बाई क्या होगा देखो सेक 180 माइनस एक्स, क्या होगा बताओ कोई सेक 180 माइनस एक्स, तो सेक एक्स हो जाएगा, और कोसेक भी क्या होगा हमारा कोसेक एक्स, सेक 180 माइनस एक्स माइनस लग जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी, सेक 180 माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होगा, कोसेक 180 माइनस एक्स कोसेक एक्स होगा, साथ में क्या देगा रिजल्ट dx, ठीक है। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, यहां होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ किसका
पाई माइनस एक्स इंटू यहाँ होगा हमारा 10x बाई क्या रिजल्ट देगा सर, बाई देगा हमारा सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स। इसे लेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। उम्मीद है आपको यहां समझ में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, तो कहोगे भैया अगर इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को अगर हम लोग ऐड कर दें, यानी जोड़ने जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर जोड़ दे तो काम चल जाएगा हम लोग का, बिल्कुल चल जाएगा। सब लोग ध्यान दीजिए, कमेंट बाद में होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहां क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट। इसका मतलब हुआ इक्वेशन एक और दो को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने का नियम क्या है, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड करते हैं। देखिए यहां से एलएचएस है आई, इसका भी आई। इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश करिएगा सभी लोग, आप सब लोग को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट मेरा। यहां क्या लिखेंगे देखो आप लोग, देखो x10x क्या बताओ, x10x अब बाई क्या होगा कोई बताओ, तो यहां होगा सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। क्या देगा रिजल्ट बताओ, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, यहां डी एक्स। और कहां से कहां तक लिमिट, तो 0 से पाई तक। प्लस फिर अगला देखो, अगला यहां आप सेकंड देख लीजिए, यहां पर क्या है, पाई माइनस एक्स इंटू 10x। लिमिट तो वही होगा, पाई माइनस एक्स इंटू कितना, बोलो आप लोग, कहोगे भैया 10x बाई क्या होगा हमारा, तो कहोगे सेक एक्स अब प्लस क्या, को सेक एक्स प्लस नहीं इंटू और डी एक्स होगा। अब देखो अलग अलग है, एक साथ कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां से देखिए आई प्लस आई क्या होगा हमारा, 2i होगा। क्या होगा बताओ, 2i। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। अब यहां तो हमारा सर होगा जस का तस, क्या होगा, तो कहोगे सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा हमारा। उसके बाद देख लो आप लोग यहां क्या करना पड़ेगा, ऊपर में है हमारा x10x, यहां तक ठीक है सर। उसके बाद क्या है, प्लस पाई माइनस एक्स इंटू क्या 10x है, और साथ में क्या हमारा dx। अब आप सोचिए कि सर क्या करेंगे कि कुछ बात हमारा कट जाएगा, बताओ। तो यहां कहोगे सर अगर हम 2i इक्वल टू लिखें, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। और इस बात को तो x10x लिखवे करेंगे, अब प्लस इसको इससे करेंगे तो पाई इंटू 10x होगा, माइनस x10x हो जाएगा। अब बाई क्या देगा रिजल्ट हमारा, सेक एक्स, सुनना बात को, इंटू कितना कोसेक एक्स, साथ में हमारा dx दे देगा, ठीक है। अब देखो कि ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, कैंसिल हो रहा है। अब यहां से हम लोग एक बात को लिख सकते हैं सर, क्या कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ किसका, देखो यहां होगा हमारा पाई 10x, क्या होगा बताओ कोई, तो कहोगे भैया पाई 10x बाई सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा, और साथ में dx। देखो ये पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को तो बाहर कर सकते हैं ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते वक्त बाहर कर लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से यहां सुनिएगा, यहां से लिख सकते हैं क्या, तो 2i इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन, थोड़ा यहां जगह कम पड़ जाएगा, हम लोग यहां लिख लेते हैं,